I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको ये साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब बहुत अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो और बहुत खुश रहो, ओके ना? मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियो अपलोड करने की, ठीक है ना? ओके, तो फिर चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 41 का पार्ट 2 है। चैप्टर 41 का पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि बहुत घमासान वॉर होता है और उस वॉर में हमारे हीरोज मारे जाते हैं और होबी को इसके बारे में शुरू से ही सब कुछ पता था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 41 पार्ट 2। हाँ, मैं सब कुछ जानता था। रेड फुल मून चक्र में बैठ के ही मैंने सब कुछ देखा था, शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ। लेकिन ते और जाओ यांग के रिश्ते के बारे में जब पता चला तभी सब कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन होबी, तुम उसे बदल भी सकते थे ना? एक बार, बस एक बार के लिए अगर तुम रूल्स को तोड़ते तो कुछ नहीं होता होबी। बस हमारे बच्चे। सब कुछ समझ के भी ना समझ मत बनो आयु। मैंने जो कुछ भी किया वो इस अर्थ के लिए सही था। और हमारे लिए? हमारा क्या? क्या हम बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाते जाएंगे? हमारा फैमिली, प्यार, डिजायर, वांट्स कोई मायने नहीं रखता? क्यों बस हम ही सैक्रिफाइस करते रहेंगे? क्या नॉर्मल ह्यूमंस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता? शुगर सही था, बिल्कुल सही था। ये बस एक कर्ज है। मेरे बच्चे इस ड्यूटी के लिए मैंने मेरे बच्चों को खो दिया। अब मैं क्या करूं? दूसरों को बचाते बचाते खुद को और कितना मारूं? और कितना? मेरे बच्चे। जीनू, शांत हो जाओ बेबी, प्लीज। तुमने जैसे बच्चों को खोया है मैंने भी खोया है। वो मेरे भी बच्चे थे, हम सब के बच्चे थे। लेकिन पैदा तो मैंने किया था ना। एक माँ के बच्चे खोने का दर्द कोई नहीं समझ सकता। कोई भी नहीं चुनी, तुम भी नहीं। जिन, शांत हो जाओ। आई नो कि तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन अपने बच्चों के डिसीजन पे प्राउड करो जिन। उन्होंने जिंदगी से ज्यादा ड्यूटी और प्यार को चुना। एक माँ के लिए ये तो प्राउड की बात है ना? हाँ, यस भाभी, जाओ यांग सही है। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी मैं सूदशायर हूँ, ये मेरा पावर है, लेकिन हर पावर का रूल्स भी होता है ना। और इस अर्थ को लूसीफर के हाथ से बचाने के लिए मैं खुद को भी दांव पे लगा सकता था। और डार्क लॉर्ड भी हिल गेट के अंदर है,
ते के बिना वो बाहर नहीं आ सकता। मैं अर्थ को, ह्यूमैनिटी को रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मुझे पता है बात अगर बच्चों पे ना आती तो आप भी यही करती। प्लीज भाभी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप शांत हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं होबी नहीं, मैं तुम पे नहीं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे बहादुर थे। मेरे चारों बच्चे इस दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिए। मैं उनके डिसीजन पे नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। लेकिन क्या दुनिया से नॉन बेंडर्स का शाप चला गया? क्या मेरे बच्चों का सैक्रिफाइस सक्सेसफुल हुआ होबी? हाँ? नहीं भाभी, डार्क लॉर्ड जैसे कितने हैवान हमारे आसपास घूम रहे हैं हम जानते तक नहीं हैं। हाँ जीनू, दुनिया कभी सिर्फ अच्छाई या फिर सिर्फ बुराई से नहीं बनती। इसीलिए गॉड ने हमें बनाया है बैलेंस रखने के लिए। लेकिन भाभी आप फिक्र मत करो, बच्चों का सैक्रिफाइस हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। जब तक बच्चे लौट के नहीं आते हैं तब तक हम इस अर्थ को रक्षा करेंगे। हाँ, बच्चे ने कहा था वो लौट के आएंगे, लेकिन भाभी आप अपने हॉबी पे भरोसा रखिए। लेकिन कैसे होबी? इसके लिए मुझे फ्यूचर गॉड के साथ मिलने जाना पड़ेगा। मैं कल ही अपना सफर शुरू करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा हॉबी। नहीं ह्योंग, थ्रोन में अगर किंग नहीं रहेंगे तो रूल्स बिखर जाएगा। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। लेकिन होबी, मैं तो तुम्हारे साथ चल सकती हूँ ना? नहीं आयु, भाभी को तुम्हारी जरूरत होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी, ट्रस्ट मी। मैं सब कुछ ठीक करके जल्दी ही लौट के आऊंगा। नामजून, जिन, आयु, डोंट वरी, हॉबी के साथ मैं जाऊंगा। हिल गेट अभी सुरक्षित है। ते के बिना हिल गेट कोई ओपन नहीं कर सकता। हम भी आपके साथ चलेंगे सूटसायर। वैसे भी नाइटिंगेल के बिना हमारा कोई काम नहीं, और जहाँ नाइटिंगेल ही नहीं रही वहाँ थ्रोन किस काम का। लेकिन विलेजर्स के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग लाउदिया का ध्यान रखना। डोंट वरी ली बेटा, हम रखेंगे। जिमिन सच में बहादुर थी और वो तुम दोनों के लिए बहुत प्राउड फील करती थी। अब तुम्हारी बारी। ह्योंग, लीपे, आप लोग तैयार हो? हाँ होबी, हम लोग तैयार हैं। होबी, अपना ध्यान रखना। आज से पहले हम लोग कभी अलग नहीं हुए हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी होबी। डोंट वरी जागी, मैं जल्द सब कुछ ठीक करके लौट के आऊंगा। होबी, कल मैं तुम्हें बहुत भला बुरा सुना दी। असल में भाभी प्लीज। अच्छा, आपको याद है मैं और नामजून योंग ऑर्फन थे, लेकिन जब आप योंग के लाइफ में आई तब से मैं कभी खुद को ऑर्फन सोच ही नहीं पाया। आपने कभी सोचने ही नहीं दिया। मैं आपका वही पुराना हॉबी हूँ जिसके पास कोई पावर नहीं था। आपके सामने अभी भी मैं वही बच्चा हूँ। आपका हक बनता है आपके हॉबी को डांटने का, भला बुरा सुनाने का और हद से ज्यादा प्यार करने का। मैं आपको वादा करता हूँ भाभी, मैं आखिर में सब कुछ ठीक कर दूंगा। ट्रस्ट मी। लेकिन साथ में खुद का ध्यान रखना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे होबी, तुम सबका। तब तक तुम्हारी आयु हमारी जिम्मेदारी। अगर आप ये बात ना भी बोलते तो भी मुझे पता था। योंग, अब हम चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, खुद का ध्यान रखना। इसके बाद होबी, जाओ शेंग और ली पे अपना सफर शुरू करते हैं। पहले हमें हाकियो माउंटेन जाना पड़ेगा। कितना साल बीत गया है, हम हाकियो टेम्पल से यहाँ आ गए हैं। पता है लिपे, हम हाकियो टेम्पल में ही ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे। तब हमें पता भी नहीं था कि हम इमॉर्टल होने वाले हैं, हम सबको अलग अलग पावर्स मिलने वाला है। हम बस पूरे दिन ट्रेनिंग करते थे। वहीं पे हम जाओ योंग से मिले थे। वो दिन अलग था,
तब वो भी ऑल टाइम आयु को देख के ब्लश करता रहता था। यंग। आप बुरा नहीं मानेंगे तो क्या हम आपका एज जान सकते हैं सूदसायर? प्लीज गुस्सा मत करना। ना ना, गुस्सा कौन कर रहा है? मैं करीब करीब 5000 साल का हूँ। नामजोन योंग मुझसे 3 साल के बड़े हैं, और भाभी और आयु का एज मैं नहीं बता सकता, क्योंकि लेडीज का एज कभी नहीं पूछना चाहिए और ना ही बताना चाहिए। वाओ! और जाओजन आपका? मैं 25,000 साल का एक ओल्ड वॉरियर हूँ। मेरे पुरखों ने शायद डायनासोर्स को भी देखे होंगे। है? ये कैसे हो सकता है? डायनासोर्स के आने से पहले तो इंसान ही नहीं होते थे। लेकिन हेल गेट तो था ना। ये धरती बनाने के साथ साथ हेवन गेट और हेल गेट दोनों को बनाया गया था, वरना धरती पे ह्यूमंस नहीं डीमंस रहते। लीपे, तुम दोनों जैसे गॉड के बनाए हुए एंशिएंट क्रिएचर्स हो, वैसे मैं भी हूं, लेकिन हो भी नहीं है। सिर्फ हो भी क्यों, कोई स्काई बेंडर्स, कोई बेंडर्स, कोई नॉन बेंडर्स ही नहीं है। ये सब अपने शरीर के एलिमेंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करके पावरफुल हुए हैं। लेकिन तुम दोनों, मैं, ते, जिमिना, हम सब एंशिएंट क्रिएचर्स हैं जिसको गॉड ने बनाया है। हमारा पावर बचपन से ही हमारे अंदर था। हम जितने बड़े होते गए, हमारे पावर्स उतने बढ़ते गए। अब समझ में आया? वाओ! आप लोग से हमें सच में बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिल रहा है। रास्ता लंबा है, और भी जानने को मिलेगा, बस चलते रहो। ये हाक्यो माउंटेन है? हाँ ली, यही है हाक्यो माउंटेन। चलो पहले हेवन गेट कीपर से मिलके आते हैं, वही हमें फ्यूचर गॉड का पता बता सकता है। वांग, क्या तुम घर पे हो? अरे जाओशेंग, तुम यहाँ इतने साल बाद? क्या खबर है मेरे दोस्त? और ये लोग कौन है? तुम नहीं सुधरे वांग, तुम्हारा एक के बाद एक सवाल पूछने का आदत अभी तक नहीं गया। ओके ओके, सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद जाओशेन वांग ईबो मतलब हेवन गेट कीपर को शुरू से लेके अब तक का सब कुछ बताता है। तो कहानी इतनी दूर आगे बढ़ गई। मुझे शुगा, जंगकुक, जिमिन और ते पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बुरा भी लग रहा है। ओके सूदसायर, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हेवन गेट कीपर वांग ईबो, आप बस हमें फ्यूचर गॉड का पता बता दीजिए, ताकि हम उन चारों को वापस लेके आ सकें। हाँ हेवन गेट कीपर, प्लीज इस दुनिया का बैलेंस सही रखने के लिए हमें उन्हें वापस लाना ही पड़ेगा। प्लीज कीपर, प्लीज। मैं तुम लोगों को उनका पता बता सकता हूँ, लेकिन ये कितना काम करेगा ये मुझे पता नहीं है। इसके बाद वांग ईबो उन्हें फ्यूचर गॉड का पता बताता है, लेकिन साथ में जाने का और इस लड़ाई में हिस्सा लेने का जिद भी करता है, और जाओ जैंग इस पे राजी भी हो जाता है। थोड़ी ही दूर हाक्यू लेक के पास एक केव में सब आके रुकते हैं, और वांग ईबो केव का गेट ओपन करके सबको अंदर लेके जाता है। आओ सूदसायर, नाइटिंगेल गार्ड्स, हेवन एंड हेल गेट कीपर्स, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था तब से। हमारा भाव एक्सेप्ट कीजिए गॉड। अगर आप हमारा इंतजार कर रहे थे तो इसका मतलब आप जानते हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। प्लीज हमें एक रास्ता बता दीजिए गॉड, हम कैसे बच्चों को वापस ला सकते हैं? नहीं सूदसायर, ये तुम्हें मैं नहीं, ड्रैगन गॉडेस ही बता सकती है, क्योंकि लाइफ और डेथ गॉडेस के हाथों ही पॉसिबल है। तुम लोग यहाँ से वेस्ट की तरफ सफर करो, झांधुआ फॉरेस्ट में जाके झांधुआ लेक के पास गॉडेस का ध्यान करो। अगर वो तुमसे खुश हुई तो वो खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगी खुद के पास जाने का। थैंक यू सो मच गॉड, हम कल ही सफर शुरू करेंगे। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मुझे पता है आर्मीज, आप लोगों में से शायद ज़्यादातर लोगों को यही सवाल सता रहा है कि मैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों बनाई हूँ 41 चैप्टर का, क्योंकि
मैं दोनों सिचुएशन का एक रखना चाहती थी, एक रिलेशन रखना चाहती थी, ताकि जो इमोशन पार्ट 1 में कैरी कर रहा है, हम हमारे हीरोज को खो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो सेम इमोशन पार्ट 2 में अगर मैं वो पार्ट 2 नहीं बना के अगर नेक्स्ट चैप्टर बनाती तो शायद वो इमोशन आपको मतलब क्या कहते हैं, वो इमोशन का बॉन्ड आप रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाई हूँ, ठीक है ना। और एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं अभी से ही आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये कहानी, मुझे पता है ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स मिलते हैं, आप लोग डीएम्स करते हो, मुझे पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं इमॉर्टल लव का ये क्लाइमैक्स सीन ही चल रहा है, एकदम एंड के साइड में ही है, तो यही मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग इमॉर्टल लव का सीज़न 2 देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है इमॉर्टल लव में जो मैं क्वेश्चन ही रहना देना चाहती हूँ, मैं उसको सॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सीज़न 2 आए और सीज़न 2 में उस सवाल का जवाब मिले। तो आप लोग सब मुझे थोड़ा सोच समझ के बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं एक नेक्स्ट स्टोरी ही शुरू करूँगी सीज़न 2, उसके बाद मतलब जब वो नेक्स्ट स्टोरी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं सीज़न 2 शुरू करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग द इमॉर्टल लव का सीज़न 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, ओके। और डीएम भी कर सकते हो, आप लोगों को पता है कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, ओके। तो जो भी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना, ओके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर। Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,